हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग का एमएस वर्ड का एक सीरीज चल रहा है जिसमें पार्ट 6 हम लोग का क्लास हो चुका था। और आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, ठीक है, वो है इंसर्ट ऑप्शन का सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट और ड्रॉप कैप। ये सारा चीज़ हम लोग करने वाले हैं आज। इक्वेशन भी करने वाले हैं और सिंबल भी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कि आज जो है हम लोग का इंसर्ट ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इंसर्ट ऑप्शन में अगर कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप बताना कि नहीं सर इसमें प्रॉब्लम है, अब हमको समझ में नहीं आया, तो दोबारा हम नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। वैसे भी नेक्स्ट पार्ट में हम इसका रिविज़न कर देंगे, लेकिन आज का क्लास हम लोग चलिए देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखो ड्रॉप कैप ये है, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स और वर्डट कर चुके थे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? देखो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, इस तरह का कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और ड्रॉप कैप बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, पहला वाला जो लेटर है, ठीक है, वो बड़ा सा हो जाएगा। जैसे पेपर वगैरह में लिखा हुआ रहता है ना, उस टाइप का हो जाता है। जैसे ये गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग का जो जी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बाद बाकी जो है बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस तरह का हो जाता है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग यहाँ ड्रॉप कैप में जाएंगे और ड्रॉप कैप में जाने के बाद यहाँ पर ड्रॉप्ट कर देंगे। जैसे ड्रॉप कर देंगे तो ये जो है पहला जो लाइन है उसका जी जो है कैपिटल वो बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये होता है ड्रॉप कैप, समझ में आ गया। उसके बाद इन मार्जिन, इन मार्जिन में क्या होता है, यहाँ नीचे में अगर हम लोग करेंगे इन मार्जिन में क्या होगा कि ये पूरा जो है एक मार्जिन में सेट होके आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये इस तरह का सेट होके आ जाएगा। तो दोनों ड्रॉप कैप का मतलब क्या है कि पहला अक्षर जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद सिग्नेचर लाइन, ठीक है। सिग्नेचर लाइन में क्या होता है कि आप इस तरह का कोई भी सिग्नेचर आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर इमेज अपलोड करके अगर सिग्नेचर यहाँ पर डिजिटल देना है तो यहाँ से आप डाल सकते हो, समझ में आया। तो सिग्नेचर क्या होता है कि यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर यहाँ आप अपलोड कर सकते हो इमेज के द्वारा, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर आप डेट एंड टाइम भी यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। डेट एंड टाइम डालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे और किस तरह का डेट एंड टाइम चाहिए वो आपको आज आ जाएगा, ठीक है। आपको डे के साथ चाहिए कि मंथ के साथ चाहिए कि इस तरह का चाहिए, किस तरह का डेट एंड टाइम आपको टाइम के साथ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह का डेट एंड टाइम जैसे यहाँ पर अगर डालना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये आपका डेट एंड टाइम यहाँ पर शो हो जाएगा। जो आपका कंप्यूटर में रहेगा वही डेट एंड टाइम यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ गया। फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप ला सकते हो, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका रहेगा, ठीक है, उसके अंदर से जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा वो यहाँ पर आके कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कोई असेसमेंट वगैरह रहेगा या फिर आंसर क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो सारा चीज़ क्या है इस फाइल में जो भी रहेगा, ठीक है, वो आकर के यहाँ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, देखो दोबारा बता देते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखो, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ भी जो भी फाइल रहेगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट अगर फाइल से अगर लाना है तो यहाँ पर देखो इस तरह का आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को करने के लिए सबसे पहले इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल आ जाएगा। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल आने के बाद यहाँ पर जो भी फाइल, जिस फाइल से आप लाना चाहोगे, ठीक है, उसमें आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर देंगे तो जो भी एक क्वेश्चन आंसर इस तरह का लिखा हुआ था, ठीक है, उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसको ओपन करना नहीं पड़ेगा। जैसे होता है ना कि दूसरा जगह फाइल में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको पहले ओपन करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये सारा चीज़ करते हैं। उतना यहाँ से झंझट करने का ज़रूरत नहीं है। आपको फाइल में जो भी लिखा हुआ रहेगा आपको ऑब्जेक्ट में जाना है
और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कर देना है और यहाँ से जो भी है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ रहेगा उसमें, जैसे कर्सिव राइटिंग लिखा हुआ रहेगा, कंप्यूटर का कुछ लिखा हुआ रहेगा, सारा चीज़ यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर देंगे तो इसके इस फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो आकर के यहाँ कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, है ना। समझ में आ गया ये क्या होता है। उसके बाद आ गया इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हम लोग एक नया पेज लेना पड़ेगा। नया पेज लेने के बाद, नया पेज का शॉर्टकट की आप लोगों को पता ही होगा, Ctrl+N। इक्वेशन में क्या होता है कि अगर आप इस तरह से फॉर्मूला वगैरह लिखना चाहोगे, ठीक है, जैसे सिग्मा दे करके अगर लिखना चाहोगे, इस तरह का सम एक्सपेंशन अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। जो भी नंबर वगैरह देना है यहाँ से इस तरह से मैथमेटिक्स जो भी चीज़ें अगर लिखना है, जैसे 5/4 2/3 इस तरह का फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इंसर्ट न्यू इक्वेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका सारा चीज़ प्लस देना है, माइनस देना है, जितना मैथमेटिकल फार्मूला है, रूट वगैरह देना है, परसेंटेज देना है, पाई देना है, ठीक है, फ़ारेनहाइट देना है, सेल्सियस देना है, डेल्टा देना है, सारा चीज़ यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। ये x/y अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और फ्रैक्शन में आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, देखो ये क्लिक कर देंगे, कोई भी नंबर आप दे सकते हो, है ना। और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पर और कोई नंबर देना है तो यहाँ पे कर सकते हो, है ना। इस तरह का नंबर आप डाल सकते हो, समझ में आया। इस तरह का बाय में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये देखो ये फ्रैक्शन में है। उसी तरह का हर एक चीज़, जो भी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है वो आप ला सकते हो। यहाँ इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, इक्वेशन में जाना है और इंसर्ट न्यू इक्वेशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इतना सारा चीज़ सिंबल दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद आपका नॉर्मल टेक्स्ट करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में कोई भी फ्रैक्शन लेना लिखना है यहाँ से, ठीक है, dy/dx लिखना है, कुछ भी π/2 लिखना है, ठीक है। और इस तरह का भी अगर लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद रेडिकल लिखना है, ठीक है, इंटीग्रेशन का कोई चीज़ लिखना है ना, यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। लार्ज ऑपरेटर अगर कुछ लिखना है यहाँ से लिख सकते हो, सिग्मा डाल के। ब्रैकेट्स, जिस तरह का ब्रैकेट आपको देना है यहाँ दे सकते हो, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, सेक थीटा कोट थीटा टेन थीटा अगर देना है तो यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। लिमिट का सारा चीज़ दे सकते हो, एसेंट का सारा चीज़ दे सकते हो। देखो लिमिट का भी सारा चीज़ लॉग है, मैक्सिमम मिनिमम सारा चीज़ यहाँ से लिख सकते हो। इस तरह का लिमिट का क्वेश्चन को लिख सकते हो। ऑपरेटर का सारा चीज़ है जिस तरह का आपको लिखना है, ठीक है। और मैट्रिक्स का भी यहाँ पे लिख सकते हो, किस तरह का आपको मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इक्वेशन, मैथमेटिक्स का जितना भी नंबर्स वगैरह लिखना है वो यहाँ से आप लिख सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आता है इंसर्ट में जा कर के सिंबल। यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, सिंबल में जाएंगे और सिंबल में जाने का जो भी सिंबल आपको लेना है, ठीक है, यहाँ से आप कुछ भी सिंबल ले सकते हो, ठीक है। दुनिया भर का सिंबल है। फॉन्ट में जाएंगे और एरियल कर देंगे, या फिर स्पेशल कैरेक्टर आपको ये सारा चीज़ लेना है तो यहाँ से कोई भी अगर सिंबल चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो, है ना। देखो ये कोई भी सिंबल आप ले सकते हो, कुछ भी सिंबल यहाँ दुनिया भर का सिंबल है, यहाँ से आप ले सकते हो। तो आज के क्लास में हम लोग जो है क्या क्या सीखे, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, ड्रॉप कैप, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल के बारे में जाने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट ऑप्शन के रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद आगे जो इंसर्ट ऑप्शन के बाद है पेज लेआउट, जैसे कि आपका पेज में कलर डालना, मार्जिन सेट करना, ठीक है, पेज का साइज, कॉलम सेट करना, ब्रेक्स क्या होता है, लाइंस क्या होता है, ठीक है, हाइपरनेशन क्या होता है, हाइफेनेशन क्या होता है, फिर उसको वाटर मार्क कैसे डाला जाता है, फिर पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सारा चीज़ नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है।